आज हम पढ़ेंगे व्हाई एम्पलीट्यूड बिकम्स मैक्सिमम एट रेजोनेंस। तो आइए इसे शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारे पास एक ऑसिलेटर होता है। वो ऑसिलेटर जो है, जब उसको हम उसको एक एक्सट्रीम पोजीशन पर लाकर जब हम छोड़ देते हैं, मिसाल के तौर पर जैसे ये आपके पास पेंडुलम है, इसको आप इस एक्सट्रीम पोजीशन पर लाकर जब छोड़ देंगे तो ये नेचुरली ऑसिलेट करेगा किसी किसी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के साथ, जिसको हम उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसमें किसी एक्सटर्नल फोर्स का कोई अमल दखल नहीं है। आपने बस इस ऑसिलेटर को एक्सट्रीम पोजीशन पर लाया और फिर छोड़ दिया। जिस भी फ्रीक्वेंसी के साथ फिर ये ऑसिलेट करेगा उसे हम इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहेंगे। अच्छा, अब आप ये देखिए कि नेचर को जब भी आप डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं तो नेचर आपको अपोज जरूर करती है। मिसाल के तौर पर आप इसकी छोटी सी मिसाल दीजिए कि एक किताब टेबल पर पड़ी है और आप उसको उठाकर ऊपर ले जाना चाहते हैं। जब आप उसको उठाते हैं तो बुक जो है वो अपने वेट की वजह से आपके हाथों पर एक वर्क डन परफॉर्म करने की कोशिश करती है और वो अपोज करती है। आपने जो उसकी उसकी स्टेट को चेंज किया है, वो पहले रेस्ट में थी, उसको जो आपने चेंज किया है वो उसकी नेचर थी कि वो रेस्ट में थी। आपने यूं ही उसकी नेचर को चेंज करने की कोशिश की तो वो आपके अगेंस्ट अपने वेट की वजह से एक अपोजिशन ऑफर करेगी, एक वर्क डन परफॉर्म करेगी। अच्छा, उस वर्क डन को ओवरकम करने के लिए आपको एक फोर्स एक्सर्ट करनी पड़ती है, एक काउंटर वर्क डन परफॉर्म करना पड़ता है उस बुक के ऊपर और आप फिर उसको उठा लेते हैं। अच्छा, अब आप ये देखिए, यहाँ पर पेंडुलम के केस में या कोई भी ऑसिलेटर है, जब वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर ऑसिलेट कर रहा होता है तो अब अगर आप ये चाहें कि हम उसको अपनी मर्जी अपनी मर्जी से किसी भी फ्रीक्वेंसी पर ऑसिलेट करवाएं, जो कि उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी फर्ज करें नहीं है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के अलावा उसको किसी और फ्रीक्वेंसी पर ऑसिलेट करवाएं। मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ पर पेंडुलम की जो बॉब है इसको हाथ से पकड़कर यूं ऑसिलेट करना शुरू कर दें तो जो फ्रीक्वेंसी आपके हाथ की होगी वही फ्रीक्वेंसी इस बॉब की भी होगी। अब जरूरी नहीं है वो फ्रीक्वेंसी इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो। आप जो आपका जो ड्राइविंग सिस्टम है, ड्राइविंग सिस्टम से मुराद जो सिस्टम इस बॉब को ड्राइव कर रहा है, जो इसको किसी खास फ्रीक्वेंसी पर ऑसिलेट करने के लिए मजबूर कर रहा है, वो सिस्टम ड्राइविंग सिस्टम है। अब उस सिस्टम की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, जैसे कि हाथ की ऑसिलेशन की कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। ये जो सिस्टम है ये उसी फ्रीक्वेंसी पर ऑसिलेट करेगा जो फ्रीक्वेंसी जो है वो उस ड्राइविंग सिस्टम की होगी। जिस फ्रीक्वेंसी पर आपका हाथ ऑसिलेट कर रहा होगा उसी फ्रीक्वेंसी पर ये बॉब भी जो है वो ऑसिलेट करेगी। अब जब आप किसी सिस्टम को उसकी नेचर के अगेंस्ट, किसी ऑसिलेटर को उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट किसी और फ्रीक्वेंसी पर आप उसको ऑसिलेट करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, बिल्कुल उसी तरह वो जो ऑसिलेटर है वो ड्राइविंग सिस्टम को अपोज करता है। वो ड्राइविंग सिस्टम के अगेंस्ट वर्क डन परफॉर्म करता है। ऑसिलेटर के पास जो भी एनर्जी है, इनिशियली जो भी उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की है ड्राइविंग सिस्टम से, वो एनर्जी वो यूज करेगा। उस एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए वो ड्राइविंग सिस्टम को अपोज करेगा। जब जब जो ड्राइविंग सिस्टम है वो उसकी उसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उसको चेंज करने की कोशिश करेगा, तब तब जो आपका ऑसिलेटर है वो ड्राइविंग सिस्टम के अगेंस्ट एक वर्क डन परफॉर्म करेगा, अपनी एनर्जी इस्तेमाल करेगा। या मैं इस बात को यूं भी कह सकता हूं कि वो अपनी एनर्जी का कुछ पोर्शन ड्राइविंग सिस्टम को रिटर्न कर देगा, क्योंकि उसके अगेंस्ट जब वर्क डन परफॉर्म करेगा तो कुछ एनर्जी ड्राइविंग सिस्टम को रिटर्न हो जाएगी और वो वही एनर्जी है एक्चुअली जो उसने ड्राइविंग सिस्टम से इनिशियली एब्जॉर्ब की थी। तो होता क्या है कि ऑसिलेटर को जब आप उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के अलावा किसी और फ्रीक्वेंसी पर ऑसिलेट करवाने की कोशिश करते हैं तो उसने जो एनर्जी एब्जॉर्ब की थी वो उसका कुछ पोर्शन ड्राइविंग सिस्टम को अपोज करने में खर्च कर देता है, वर्क डन परफॉर्म करने में खर्च करता है, रिटर्न कर देता है ड्राइविंग सिस्टम को, जिससे ऑसिलेटर की अपनी एनर्जी कम हो जाती है। और जब उसकी अपनी एनर्जी कम होगी, एनर्जी एब्जॉर्प्शन कम होगी, मैक्सिमम नहीं हो पाएगी, तो क्या होगा कि एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि एनर्जी और एम्पलीट्यूड का जो स्क्वायर है वो आपस में रिलेटेड है। एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर मैं बात करूं जो आपके पास सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है स्प्रिंग मैथ स्प्रिंग सिस्टम के केस में, तो एनर्जी जो है वो एम्पलीट्यूड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। जब आप एनर्जी मैक्सिमम नहीं हो पाएगी, पेंडुलम की अपनी एनर्जी कम हो जाएगी तो एम्पलीट्यूड भी कम हो जाएगा। मिसाल के तौर पर फर्ज कीजिए अगर ये पेंडुलम बॉब जो है
इसकी नेचर ये है, इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ये कहती है कि ये यहाँ इस मीन पोजीशन से इस एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने के लिए अगर फर्ज कीजिए इसने 1 सेकंड लगाना है और आप अपने हाथ से इसको यहाँ से उठाकर यहाँ लाना चाहते हैं, फर्ज कीजिए आधे सेकंड में, यानी कि आप इसको जल्दी यहाँ से यहाँ लाना चाहते हैं, तो अब क्या होगा कि इस पेंडुलम की नेचर तो ये है कि ये 1 सेकंड में ये आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से मूव करता हुआ 1 सेकंड में इस एक्सट्रीम पोजीशन तक जाना चाहेगा, लेकिन हमारा हाथ जो है वो इसको 1 सेकंड में ले जाने की कोशिश करेगा। तो ये पेंडुलम क्या करेगा, ये इस अपोजिट डायरेक्शन में टुवर्ड्स द मीन पोजीशन ये अपोज करेगा, जो आपका हाथ है या जो आपका ड्राइविंग सिस्टम है उसको अपोज करेगा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो इस तरह से क्या होता है कि जो ड्राइविंग सिस्टम है उसको कुछ एनर्जी रिटर्न हो जाती है और जो ऑसिलेटिंग सिस्टम है उसकी अपनी एनर्जी कम होने की वजह से एम्पलीट्यूड कम हो जाता है। अच्छा, लेकिन अगर ऐसा हो कि ड्राइविंग सिस्टम जो है वो ऑसिलेटर को उसकी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर ही ऑसिलेट करवाए, मिसाल के तौर पर अगर ये जो पेंडुलम है ये यहाँ से यहाँ जाने में फर्ज कीजिए इसने 1 सेकंड लगाना था और आप अपने हाथ से जब इसको ड्राइव कर रहे हैं तो फिर आप इसको एक ही सेकंड में यहाँ से यहाँ आप इसको लेकर जाएं तो फिर ये आपको अपोज नहीं करेगा, क्योंकि ये इसकी नेचर के अगेंस्ट नहीं है। ये यहाँ से यहाँ जाने के लिए ये 1 सेकंड इसको इसको दरकार था और आपने भी उसी 1 सेकंड में इसको यहाँ से यहाँ आप इसको ले गए, ये आपको अपोज नहीं करेगा। जब आपको ये अपोज नहीं करेगा तो क्या होगा, ये कोई एनर्जी रिटर्न नहीं करेगा, अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए कोई वर्क डन परफॉर्म नहीं करेगा अगेंस्ट द ड्राइविंग सिस्टम थ्रू आउट द साइकिल ऑफ मोशन जो है, साइकिल ऑफ ऑसिलेशन जो है, उसमें आपका ऑसिलेटर ड्राइविंग सिस्टम से एनर्जी एब्जॉर्ब करता रहेगा, कभी भी वो एनर्जी रिटर्न नहीं करेगा। तो इस तरह से क्या होगा कि जो एनर्जी एब्जॉर्प्शन है फॉर द ऑसिलेटर वो मैक्सिमम हो जाएगी, ऑसिलेटर मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा और एनर्जी अगर मैक्सिमम हो जाती है तो इसका मतलब यह है कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा। लिहाजा रेजोनेंस पर जब आप रेजोनेंस से मुराद जब आप उस ऑसिलेटर को उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर ऑसिलेट करवाएं, जब ड्राइविंग सिस्टम किसी ऑसिलेटर को उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर ऑसिलेट करवाए, इसे हम रेजोनेंस कहते हैं। और इस रेजोनेंस पर क्या होता है कि जो ऑसिलेटर है उसके लिए एनर्जी एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो जाती है, लिहाजा जो एम्पलीट्यूड है वो भी मैक्सिमम हो जाएगा।